सभी को मेरे राम राम। इसार पल पल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं आदमपुर खंड के सबसे बड़े गांव सदलपुर में। बात करते हैं सदलपुर गांव के सरपंच के इतिहास को लेकर, जो कि अब पहली बार 64 सालों में पहली बार बदलने जा रहा है, क्योंकि 1956 से लेकर अब तक इस गांव में इतिहास रहा है कि आज तक कोई भी अनुसूचित जनजाति का सरपंच नहीं बन पाया है। लेकिन क्योंकि अब तक यहाँ जो भी सरपंच बने हैं सभी सामान्य जाति के बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले सदलपुर गांव और पास लगते गांव चबरवाल की पंचायत एक ही हुआ करती थी और इन दोनों गांवों के सरपंच भी एक ही हुआ करते थे। लेकिन जिस थोड़े समय बाद में जब पंचायत अलग हुई तो सरपंच भी अलग अलग बनने लगे और पंचायतें भी अलग अलग हो गई। फिर भी उसके बाद से लेकर अब तक सदलपुर गांव में जितने भी सरपंच बने हैं सभी सामान्य वर्ग के बने हैं। और इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि इस गांव में अनुसूचित जाति के जो मतदाता है उनकी संख्या है वो काफ़ी कम है। और इतने लंबे अंतराल के समय में अगर हम बात करें आदमपुर खंड के अन्य गाँवों की, तो उन गाँवों में बहुत बार अनुसूचित जाति के सरपंच बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जाति के जो वोट है वो काफ़ी मात्रा में भी है। परंतु सदलपुर में 64 साल बाद में 19 जून को जब सरपंची का ड्रा निकाला गया तो यह इतिहास वहीं रह गया, क्योंकि 64 साल बाद में इस बार पहली बार जब सरपंची का इलेक्शन होगा तो इसमें जो नया सरपंच बनेगा वह अनुसूचित जाति का होगा। और इस बार जो सरपंची की चौधर है वह अनुसूचित जाति के मुखिया के सर पर रहेगी। तो इसी के चलते इस वक्त हम मौजूद हैं सदलपुर गांव में। तो आइए जानते हैं सदलपुर गांव का थोड़ा इतिहास, भाई सरपंची में क्या कुछ रहा, और आगे बात करेंगे उनसे भी अगर फ़िलहाल सरपंच रहा, और आगे बात करेंगे उनसे भी अगर फ़िलहाल सरपंची जब अनुसूचित जनजाति के लोगों में आई है तो इनका क्या कहना है। नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। भाई साहब आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। भाई साहब ये बताइए, अब तक 64 सालों में सदलपुर गांव में कौन कौन सरपंच बना है और कितने समय के लिए बना है? सबसे पहले बने रतिराम बादू, उनके बाद में बना रामकरण पटेल जो विष्णु डब्बा वाले, उसके बाद में बने खेताराम सोनलाल फुरसानी 2 बार लगातार, उसके बाद में बने खेता सरपंच और द्वारी लाल, राममूर्ति देवी, फिर इस्पाल फुरसानी 2 बार, और अभी चंद्रशेखर जादूदा मौजूद है और सहदेव जी कलिराना। और भाई साहब आपके गांव में कुल कितने वोट हैं और उसमें सामान्य जाति के संख्या कितने हैं? लगभग अभी 11,000 वोट हैं, उसमें से 7,000 वोट सामान्य जाति के हैं विष्णु बिरादरी के, और 2,000 वोट जिसमें ब्राह्मण जाट नाई सुतार अन्य बिरादरी आ गई, 2,000 में नायक और हरिजन और कुछ वगैरह जातियाँ। और आज के इलेक्शन में और पहले के इलेक्शन में क्या फ़र्क है? पहले इलेक्शन थोड़े अलग तरीके के होया करते थे, जो कि खर्चा कम होया करता था। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन हो गए, मीडिया थोड़ा ज़्यादा लोगों ने सहारा ले लिया। पहले चौपालों में चर्चा होया करती थी इलेक्शन की। अभी कैंडिडेट सदलपुर में लगभग 100 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कोई हरिजन है कोई बाजीगर है, तो टोटल 100 कैंडिडेट अभी फिलहाल मैदान में घूम रहे। सरपंच तो एक का बनना है यहाँ पर। और ये विष्णु बहुमूल्य गांव था, इसके अंदर पहले जनरल जाति का विष्णु ही सरपंच बनता आ रहा है। 64 साल के बाद भी पहली बार हरिजनों में आया है। जो अच्छा कैंडिडेट पढ़ा लिखा होगा उसको वोट दे देंगे। और भाई साहब बताया जाता है कि पहले के सरपंच थे जो सभी अपने चर्चा करके बनाते थे, इलेक्शन नहीं वोट नहीं पड़ते थे। नहीं, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, अभी पुराने ज़माने के इलेक्शन में भाईचारा था, अभी भी भाईचारा है, अभी भी वोट पड़ेंगे वो भाईचारा से पड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आज भी चर्चा करके बनाएंगे सरपंच। तो भाई साहब इस बार जो आपके गांव में 64 सालों बाद में जो इतिहास है सदलपुर में पहली बार जो भाई अनुसूचित जनजाति में सरपंच आएगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं हुआ, ये तो 1994 अधिनियम के तहत जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत आया। ऐसा कोई है नहीं इतिहास टूटा है या नहीं टूटा है, ये तो सरकार का नियम और कायदा है, उसके नियम के मुताबिक गाँव आ गया जनरल इसमें अनुसूचित जनजाति। तो इस पर क्या कहना आपका? ये बहुत बढ़िया हुआ है, गाँव में इन भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए। इन्होंने हमारी इतने साल वोट देते आए हैं, तब ये भी हमारा भाईचारा है, हम तो हमारा ही सरपंच मानते हैं आज भी। और जो मौजूदा सरपंच है शेखर जादूदा जी, उनके कामों से कितना संतुष्ट है गांव के? कितने काम किए हैं? बहुत बढ़िया काम किया है। आपने देखा स्कूल में पार्क है, गांव के अंदर पार्क है, और है पानी की सुविधा है। ऐसा कोई इतना बड़ा गांव है विकास कार्य दिखता नहीं, क्यों लोग ढाणियों में रहते हैं काफ़ी। जो 11,000 वोटों का गाँव है, 18,000 का लगभग क्षेत्रफल है इस गाँव का, बीघा ज़मीन का, तो इसमें इतने बड़े गाँव में कहाँ दिखे विकास? कहीं ढाणियों में है,
गांव की गलियां हैं। छोटे गांव वाले कह देते हैं कि हमारे गांव में विकास हुआ है, तो हमारे गांव की एक वार्ड और उनका पूरा गांव है। और भाई साहब आगे जो सरपंच बनेगा उससे क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार के कार्यों की उम्मीद करते हैं आप? जो पैसे पीछे करते हैं वैसे सरपंच अगला करता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, जी आपका नाम? मेरा नाम है जी सुभाष, असली नाम कुंदन सुभाष। कहते हैं गांव में। अच्छा, कुंदन कहते हैं। सर आप कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे, आपका परिवार या आप? हम तो हमारे दादा परदादा यहाँ के वासी हैं। अच्छा जी, तो आपने बूढ़े बुजुर्ग से सुना भी होगा, और आपने इलेक्शन देखे भी होंगे। कितने इलेक्शन देखे आपने इस हिसाब से? इलेक्शन तो आपने जिंदगी में देखे हैं उतने, तो भाई इलेक्शन देख चुके हैं हम। अच्छा जी, सरपंच के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सरपंची के चुनाव तो करीबन 5 चुनाव देखे हैं मैंने। 5 चुनाव यानी कि लगभग 25 साल हो गए। हाँ, तो अगर मैं बात करूं जी पहले के 20-25 सालों में या फिर और भी उसके पीछे से जो इलेक्शन हुए उनमें और आज के जो इलेक्शन होने वाले हैं होंगे, उनमें क्या फ़र्क लगता है आपको? फर्क तो अभी जी शिक्षित है समाज, वैसे तो कोई खास फर्क नहीं है। भाईचारा रहा है हमारे गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर पहले के अब शिक्षित ज़्यादा है लोग, और कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा है। जो पीछे के जो आपके सरपंच थे उनके कार्य से कितने संतुष्ट है आप, जो उनके काम किए? संतुष्ट ही हैं जी, सारा गांव संतुष्ट ही है। कार्य ठीक ही करे हैं सरपंचों ने। अभी थोड़े ज़्यादा हुए हैं, पहले चौर साहब की टीम में ठीक हुए हैं काम गांव में। भजनलाल जी सीएम हुआ करते तब। अभी भी ग्रांटें तो उतनी ही आती है, मगर एक हल्के का सीएम हो उसका फ़र्क पड़ता है जी। अच्छा, तो भाई साहब अगर आगे बात करूं तो आपके गांव में इतने सालों बाद में आज पहली बार रिजर्व आई, तो उस पर आप क्या कहना है? रिजर्व ठीक है जी, इनको भी मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे गांव के ही वासी हैं, हम भी इसी गांव के वासी हैं। तो अगर आपके आगे अगर रिजर्व कोटे से सरपंच बनता है तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए गाँव में? सरपंच शिक्षित सरपंच बनेगा। अब तो ये कर दिया है पढ़ाई का, उसमें सरपंच तो शिक्षित ही बनेगा जी। वो तो है। हाँ, जो भी बनेगा बढ़िया आदमी बनेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कितने टाइम से रह रहे हैं आप सदलपुर गांव में? सदलपुर गांव से लगभग 3 पीढ़ी तो होगी। 3 पीढ़ी ज़्यादा होगी फिर 3 पीढ़ी। जी, पहले जो इलेक्शन होते थे उनमें आज में कितना फर्क है, और पहले किस प्रकार सरपंच बनाए जाते थे लोग? पहले भाई सरपंच तो ढोल की मांडिया करता है, एक अच्छा। इधर रातों रात में फिर करता, भटका लिया करता। और तो बहुत सुविधा है, अच्छा जी। चूँकि 10-15 दिन टाइम मिल जाए वोट निशाने में, और में बहुत ज़्यादा सुविधा है। कुल मिला ठीक है अभी। अच्छा जी, तो जी आपको अगर ध्यान है तो मैं पूछना चाहूँगा, अब तक आपके गांव में कौन कौन सरपंच बने हैं पीछे से? अगर ध्यान इतनी याद को नहीं, मैं इतनी याद को नहीं, मैं दुकानदार आदमी में आगे सरपंच ध्यान का भी रखूँ मैं। अच्छा जी। अति कौन ध्यान और जी अभी आपके गांव में मेरे दुकान मत बोला कोई सरपंच बना। काफ़ी समय बाद में पहली बार रिजर्व आया है, तो इस पर आपका क्या कहना है जो गाँव में? जी तो बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, किस प्रकार बढ़िया है? जैसे बढ़िया है, आने भी मौका मिला अभी। अच्छा जी। बेचारे ये भी कई सालों से तड़प रहा है, पिछली बार भी तैयारियां करी, फिर आगे टाल होगी। भाभी अच्छी बात है, नहीं बोला तो बहुत ही अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, जी आपका नाम? सुभाष उर्पोकर। सुभाष उर्पोकर। भाई साहब आप युवा हो, तो आपके हिसाब से इस बार गांव के सरपंच है जो कई बार में जो उन्होंने काम किया, तो उससे कितना संतुष्ट है गांव और आप? गांव में बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या क्या कह रहे हुए हैं गांव में मुख्य रूप से? गांव में पानी की सुविधा हुई है, सड़कों की सुविधा हुई है, पेड़ पौधे भी लगे हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं गाँव में। मतलब जो आपके पीछे के सरपंच थे उन्होंने गांव में पूरा सहयोग किया है विकास कार्य? हाँ, पूरा विकास कार्य किया और आज कर भी रहे हैं अब। तो आपके लगभग जी काफ़ी पिछले दशकों बाद में पहली बार रिजर्व आया है, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हुआ है जी, रिजर्व में आई है। हर बार प्रत्येक हर नुए आदमी को सेवा करने, गांव की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जी आगे जो रिजर्व कोटे से या जो आरक्षित कोटे से जो सरपंच बनेगा वो किस प्रकार का सरपंच होना चाहिए, जो आपको कैसा सरपंच होना चाहिए आपको, आप गाँव का पूरा विकास कर सकें? पढ़ा लिखा सरपंच तो होगा ही होगा जी, जिसमें जिस बंदे को हर डिपार्टमेंट की जानकारी हो, पढ़ा लिखा सरपंच हो, ऐसे सरपंच हमारे गांव का होना चाहिए जो गांव का विकास कर सके। ठीक है, धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि मैंने सदलपुर गांव के युवाओं और बूढ़े बुजुर्गों से बात की है, तो उनकी पहली बार जो सदलपुर में रिजर्व आई है उस पर उनका बहुत बढ़िया विचार है। उनका कहना है कि हर बार जनरल में या अगर ओपन में रहती है तो उसकी बजाय इस बार अगर आरक्षित लोगों को अगर सरपंच का मौका मिलेगा तो बहुत बढ़िया है गांव के लिए। ये भी काफ़ी खुश हैं। तो अगर हो सके तो हम आरक्षित जिनके सीट आई है या जो रिजर्व कोटे से इलेक्शन लड़ेंगे तो उनसे भी बात करेंगे, उनका इस पर क्या कहना है, कि अगर गांव में पहली बार रिजर्व आई है तो उनका क्या कहना है,
वो गांव के जो इस बार आरक्षित सीट आई है तो उस पर गांव जो सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं जो सरपंच पद के दावेदार हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम सदलपुर गांव के 2 या 3 जो सरपंच पद के दावेदार हैं उनसे मिलवा सकूँ और उनकी राय जान सकूँ कि अगर पहली बार रिजर्व आई है तो उनका क्या कहना है और किस प्रकार से अपना कार्य करेंगे गांव में। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा साथी है जो सरपंच पद का चुनाव लड़ने का इच्छुक है, तो जानते हैं इनके क्या राय। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। जी आपका नाम? मेरा नाम अजीत सतपाल पूनिया और पिताजी स्नोप श्री वेद प्रकाश पूनिया, दादाजी का नाम है चैतराम पूनिया। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँ सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, तो भाई साहब आपको अगर गांव के इतिहास का थोड़ा बहुत पता है तो इससे पहले गांव में कौन कौन सरपंच बना है? इससे पहले अभी है फिलहाल मौके पर चंद्रशेखर, और इससे पहले थे रिशपाल, और इससे पीछे थे हंसराज, और उनसे पीछे थे अद्वारी जी जो अभी फिलहाल मौके पर सरपंच इनके दादाजी, और इनसे पीछे शायद शेरदेव जी थे, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं जी। अगर भाई साहब मैं गांव में बात करूं सरपंच के इलेक्शन की, तो आज के इलेक्शन में और पहले के इलेक्शन में कितना अंतर है जो आज के भाई जो सिस्टम है उसके हिसाब से? जी अंतर की तो बात यही है कि अभी तो फिलहाल पता नहीं अभी क्या रुझान रहेगा, अभी तक तो डिक्लेयर ही नहीं तारीख भी, और आगे जाकर ही पता चलेगा भी क्या फ़र्क होगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, जैसे आज के इलेक्शन में जैसे ईवीएम से वोटिंग होती है और होती है सिस्टम, तो उसके हिसाब से पहले जो वोटिंग करके इलेक्शन बनते थे या किस प्रकार से बनते थे? पहले यही ईवीएम इसी प्रकार से बनते थे, मेरे जहाँ तक विचार अभी इसी प्रकार से बनते थे पहले। चलो ठीक। अच्छा जी, तो भाई साहब आप इस बार पहली बार गाँव में रिजर्व इलेक्शन में सरपंची आई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहनी है कि बहुत सभी को मौका मिलना चाहिए, और हमारे आई है तो बहुत धन्यवाद। सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी भाइयों का अगर सहयोग होगा, गाँव वासियों का सहयोग होगा, नौजवानों का सभी का सहयोग होगा, तो सबसे पहले अगर ऐसा मेरे को कोई मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं गाँव के अंदर तो मेन समस्या है पानी की, सबसे पहले उसके ऊपर काम करूँगा कि पानी की मेन समस्या बहुत है। अभी भाई साहब आपके सामने टैंकर गिरवाया है 400 रुपये का, और वही अगर बाहर से लाना पड़े, जैसे लाखपुर से लाना पड़े, वहाँ से लाना पड़े तो 1000 रुपये का टैंकर आता है। और आपको पता है गांव के अंदर गरीब आदमी जो 300 रुपये मजदूरी कर अगर वो 1000 रुपये का अगर टैंकर गिराएगा तो उसको 4 दिन मजदूरी कर फिर वो टैंकर गिरा पाएगा। तो मेन समस्या हमारे गांव में पानी की, मेन समस्या पानी की। दूसरी समस्या हमारे गांव में जितने भी नौजवान हैं सब नशे के बहुत आदी है, तो मेन काम है नशे का है। तो नशे को मेरे को यही है, मेरे को नशे को दूर करना है। गांव के अंदर नशा है ना जो ये चिट्टा है, इसको बिल्कुल बंद करना है, कंट्रोल करना है। तो मेन इसी कारण है भाई, ये सभी भाइयों का सभी राय लेकर भाई ये नशा है ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है, यही राय भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद जी। जो युवा सरपंच है भाई साहब, इनकी बहुत बढ़िया सोच है गांव में पानी की समस्या को दूर करना, और आज की सबसे बड़ी समस्या अगर लगभग एरिया में बनी हुई है नशे की, उनको भी उसको दूर करना है। अगर इस वक्त हमारे साथ सदलपुर से एक और युवा सरपंच पद के दावेदार मौजूद है, प्रवीण कल्याण जी, आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। सरपंच जी अगर रिजर्व में पहली बार आई है तो इनका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रवीण जी, आपके गांव में जब से पंचायत अस्तित्व में आई है तो पहली बार सरपंच रिजर्व में आई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो सर, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है और लोगों में बहुत उत्साह है। रिजर्व में सरपंची आई है तो दावेदार भी अच्छे हैं, तो सरपंची रिजर्व में आई है तो देखो सबको मौका मिलना चाहिए। हर एक नौजवान का, युवा का यही कहना है भाई सभी को मौका मिलना चाहिए, हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। और अगर सर मैं बात करूं भी पीछे जो कार्य हुए हैं तो उनमें क्या कमी रही है जिनको आप आगे चल के पूरा करेंगे? पीछे जितनी भी पंचायतें थी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम किया है जी। सभी पंचायतों ने अपने अपने तरफ से बहुत बढ़िया सराहनीय काम किए हैं। तो अपना ये रहेगा जी, अगर सेवा का मौका देते हैं, ग्राम पंचायत हमें सेवा का मौका देते हैं, गांव के लोग सेवा का मौका देते हैं, वोट से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अपनी तरफ से भी बहुत बढ़िया काम करेंगे जी जान से, मेहनत से, लगन से काम करेंगे जी। जैसे अगर मैं बात करूं गांव में किन किन विशेष मुद्दों पे कार्य करेंगे आप? देखो जी, सबसे पहले तो शिक्षा का सत्र होना चाहिए। शिक्षा अगर अच्छी होगी तो अपना गांव तरक्की करेगा, विकास करेगा। और दूसरा है जी खेल का।
खेल से बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और आगे बाहर जाके भी मतलब विकास करेगा, गांव का नाम रोशन कर सकता है बच्चा। और उसमें इसमें नौकरियों में भी बढ़िया है सिस्टम। अपने पहले भी सदलपुर से आर्मी में भी हुए हैं, पुलिस में भी हैं। खेल के माध्यम से बढ़िया स्टेडियम के मतलब अपना गांव का जो स्टेडियम बना तो नहीं है, लेकिन बच्चों ने मेहनत से खुद ने स्टेडियम तैयार कर रखे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बच्चे, खेल के विषय में भी बढ़िया हैं। सर ये तो होगी गांव के युवाओं से लेकर बात या खेल से जुड़े, बाकी जो अन्य और भी कार्य होते हैं गांव में वो क्या क्या रहते हैं जिनको आप पूरा करेंगे अगर आपको गांव के लोग हैं जो आपको मौका देते हैं तो? देखो जी, गांव के लोग मौका देते हैं तो अपने सदलपुर गांव थोड़ा बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है जी, पानी की समस्या ज़्यादा है और ढाणियों में लाइट की और रास्तों की बहुत मोटी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। धन्यवाद। ये थे प्रवीण कल्याण जी, सदलपुर से युवा सरपंच पद के उम्मीदवार। इन्होंने अपने साथ में जो 64 सालों बाद में, या मैं यूँ कहूँ कि जब से सदलपुर में पंचायत अस्तित्व में आई है तो उसके बाद में पहली बार सरपंची रिजर्व में आई, तो उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी। और गांव के विकास कार्य अगर इनको गांव मौका देता है, ये क्या कार्य करेंगे उस पर भी अपनी राय दें। और साथ ही साथ आपने देखा कि हमने गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे या युवा साथी थे उनकी भी राय ली भी। अगर गांव में पहली बार सरपंची रिजर्व में आई है तो उनका इस पर क्या कहना है। उनका ये कहना था कि अगर पहली बार सरपंची रिजर्व में आई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए अपने गांव का विकास कार्य करने के लिए। और साथ साथ हमने आपको गांव का थोड़ा बहुत इतिहास भी बताया जो हमसे बन पाया। अगर मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो आप अपनी कमेंट करके राय दे सकते हैं कि अगर सरपंची सदलपुर गाँव में पहली बार रिजर्व में आई तो उस पर आपकी क्या राय है। जय हिंद।